हे गाइस, आज हम बात करेंगे न्यू प्रॉफर्म वर्सेस ओल्ड प्रॉफर्म। इनमें से हमारे लिए कौन सा बेहतर है, इन दोनों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक सही प्रॉफर्म का चुनाव कर पाएंगे, क्या वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफर्म नए नए आते जा रहे हैं और हमारे लिए बीइंग अ प्रॉप ट्रेडर क्या जरूरी है कि नए प्रॉफर्म के साथ भी हम इन्वॉल्व हों। तो उसका आंसर है यस। तो क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले बात करते हैं नए प्रॉफर्म्स की, फिर बात करेंगे उनके क्या क्या नुकसान हैं और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे जो ओल्ड प्रॉफर्म्स हैं उनके साथ। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफर्म्स, क्या क्या फायदे हैं। पॉइंट नंबर 1, चीपर अकाउंट्स। जितने भी नए प्रॉफर्म्स हैं उनके पास आप बहुत सस्ते में उनसे जो है अकाउंट खरीद सकते हैं। अगर आप देखें 100K का अगर आप चैलेंज देखेंगे तो वो लगभग $250 के आसपास आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ह्यूज डिस्काउंट्स। जी हाँ, ये प्लान जो भी हैं ये डिस्काउंट ऑफर के साथ साथ इनके प्लान ऑलरेडी सस्ते होते हैं। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं पुराने वाले प्रॉफर्म्स से, लेकिन उसमें भी ये आपको बड़े बड़े डिस्काउंट्स देते हैं, तो इसका मतलब उन प्लान्स को और सस्ते में आप खरीद सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हाई लेवरेज। जितने भी नई प्रॉफर्म्स हैं वहां पर आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप लेवरेज को सही तरह से यूज़ करना जानते हैं। तो मतलब आप ऑब्लिगेटेड नहीं है कि आप एक लॉट का ट्रेड मारना चाह रहे हैं लेकिन आपका लेवरेज आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 1:50 से ऊपर या फिर 1:100 के आसपास तक का लेवरेज मिल जाता है अच्छा खासा। पॉइंट नंबर 4, टर्मिनल्स। जो लेटेस्ट वाले हैं MT4 MT5 के, ये फीचर आपको देते हैं कि आप वहाँ पर ट्रेड करें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 5, हाई प्रॉफिट स्प्लिट। जब भी आप किसी नए प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको 80-20 या फिर 90-10, इवन कुछ प्रॉफर्म्स तो 100 तक का भी प्रॉफिट स्प्लिट देने का क्लेम करते हैं। बेटर कस्टमर सपोर्ट ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इस कंपटीशन का। तो जितने भी प्रॉफर्म जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको एक अच्छी कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए वो ऑनलाइन चैट का ऑप्शन दे देंगे अपनी साइट पर, या फिर आपको एक डिस्कॉर्ड सर्वर में वहाँ पर बहुत सारे उनके जो ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर सपोर्ट का ऑप्शन भी रहता है। तो इस तरह से आपको एक बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन प्रॉफर्म्स हैं, मैं स्कैम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रॉफर्म्स भी हैं जिनका अता पता ही नहीं है कस्टमर सपोर्ट का, तो उनसे आप बच के रहें। और पॉइंट नंबर 7 जो कि आखिरी होगा, लेस ट्रेडिंग कंडीशंस। तो यहाँ पर आपके सामने ट्रेडिंग की ऑब्लिगेशंस कम होती हैं, क्योंकि मैंने बताया कंपटीशन के चलते हुए आपकी जो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम कर दी जाती है, ताकि उनका ट्रेडिंग एनवायरनमेंट अच्छा रहे और ट्रेडर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये तो रहे फायदे। अब बात करते हैं क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं नए प्रॉफर्म होने के। पॉइंट नंबर 1 सबसे बड़ा है, रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर। जैसा रिसेंटली माईफॉरेक्स फंड्स के साथ हुआ है, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है यहाँ पर। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफर्म जो हैं सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, या फिर वर्चुअल फंडिंग कह लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी इस तरह की रेगुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं इन पर। और नंबर 2, यहाँ पर स्लिपेज या फिर स्प्रेड वाइडनिंग वाला जो इशू है वो हो सकता है कभी कभी। वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है। जब तक आप अपनी सर्विसेज को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। लेकिन ये चीज़ डिनाई भी नहीं कर सकती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ केसेस में 1-2% केसेस में चांसेस हैं कि यहाँ पर प्रॉफर्म मैनिपुलेट कर सकता है आपके साथ स्लिपेज हाई करके या फिर स्प्रेड वाइडनिंग के द्वारा। इससे बचने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड कर दें। ठीक है, वहीं पर अक्सर ये प्रॉब्लम होती है स्लिपेज या फिर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई होने का। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट सेफ रहने का यह है कि आप वीकेंड या फिर डे एंड पर ट्रेड्स को होल्ड ना करें। तो ये रहे नए प्रॉफर्म्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं पुराने प्रॉफर्म्स। अल्टीमेटली आपको खुद कंपैरिजन करना होगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, या फिर आप बता सकते हैं कमेंट में लिखकर कि आपके हिसाब से बेहतर नए प्रॉफर्म है या फिर पुराने। तो अगर मैं ओल्ड प्रॉफर्म्स की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इनके फायदे क्या हैं। ठीक है, नंबर 1, सेफर टू ट्रेड विद। ऑफ कोर्स अगर बात करें नए प्रॉफर्म्स के कंपैरिजन में तो इनके साथ ट्रेड करना थोड़ा सेफर है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 100% सेफ है, क्योंकि 100% सेफ कुछ नहीं है यहाँ पर। ये बहुत रिस्की मार्केट है और प्रॉफर्म्स पर ऐसी कोई भी रेगुलेशन अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम करें प्रॉफर्म्स जो नए वाले हैं उनके साथ, तो उनके कंपैरिजन में जो पुराने प्रॉफर्म्स हैं इनके साथ ट्रेड करना थोड़ा सेफर है। पॉइंट नंबर 2, ये बेस्ट है स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ के लिए। हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अकाउंट को बहुत स्लो एंड स्टेडी ग्रो करना चाहते हैं, या फिर उनका जो ROI है वो बहुत क्रेजी नहीं होता,
बहुत रियलिस्टिक होता है। वो साल का हो सकता है 12%, 15% या फिर 20% के आसपास सोच रहे हो मार्केट से, तो ये रियलिस्टिक है, इतना पॉसिबल है। तो अगर आपका गोल इस तरह का है मार्केट से, स्लो एंड स्टेडी वाला, तो आपके लिए प्रॉफर्म बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सेफ है ट्रेड करने के लिए, दूसरा अगर आप इनके साथ ट्रेड करते हैं लंबे समय तक तो आपको स्केल अप वाला जो ऑप्शन है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। और पॉइंट नंबर 3, गुड कस्टमर सपोर्ट। जी हाँ, ये बहुत लंबे समय से सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा खासा होता है। तो ये है एडवांटेज अगर आप पुराने प्रॉफर्म्स के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनके नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर आप पुराने प्रॉफर्म्स के साथ ट्रेड करते हैं। तो नंबर 1, इनके अकाउंट्स बहुत महंगे होते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे नए प्रॉफर्म के साथ, जहां पर आपको $250, $300 पर आपको 100K का अकाउंट मिल जाता है, वहीं अगर आप ओल्ड प्रॉफर्म की बात करेंगे तो यहां पर आपको 100K का चैलेंज लेने के लिए लगभग $600-700 पे करना पड़ेगा। और दूसरा, इतना पेमेंट करने के बाद भी आपको लेवरेज बहुत कम मिलेगा। बहुत सारे प्रॉफर्म्स हैं जहां पर आपको 1:10, 1:5, 1:20 या फिर मैक्सिमम 1:30 इतना आपको लेवरेज मिलता है। वहीं अगर नए प्रॉफर्म्स की बात करेंगे तो वहां पर 1:50, 1:100 इतना लेवरेज मिलता है। तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि अगर आप लेवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ऑब्लिगेटेड हो जाएंगे यहाँ पर नए प्रॉफर्म्स के कंपैरिजन में। पुराने प्रॉफर्म्स में आप ट्रेड बड़े ले ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, वो है लो प्रॉफिट स्प्लिट। आप सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करके उनका एक अकाउंट खरीदते हैं, उसके बाद आपको लेवरेज बहुत कम मिलता है, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा ट्रेडिंग के टाइम पर, क्योंकि आपका अच्छा खासा सेटअप होगा अगर आप वहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन लेवरेज आपको रोक देगा कि आप उतना बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसके चलते अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर भी दिया तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट स्प्लिट बहुत कम होता है। बहुत सारे प्रॉफर्म्स में लगभग 50-50 का आपके साथ शेयर किया जाता है, या फिर हो सकता है 60-40 का हो। कुल मिला के प्रॉफिट स्प्लिट बहुत कम दिया जाता है अगर आप पुराने प्रॉफर्म्स की बात कर रहे हो, स्पेशली जो रियल फंडिंग पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें पुरानी कैटेगरी में बहुत सारे प्रॉफर्म्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि वर्चुअल फंडिंग के एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको प्रॉफिट स्प्लिट या फिर लेवरेज ज़्यादा मिले। लेकिन अगर अकाउंट साइजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव होते हैं नए प्रॉफर्म्स के कंपैरिजन में। आप FTMO का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, वो पिछले 9 या 10 साल से सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल फंडिंग के एनवायरनमेंट पर काम करते हैं। तो वहाँ पर आपको लेवरेज या फिर कह लीजिए प्रॉफिट स्प्लिट ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आपके प्लान महंगे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे नई प्रॉफर्म्स के साथ। ये बात अलग है कि FTMO इंडिया में अभी फिलहाल सर्विसेज नहीं दे रहा है, लेकिन ये बात सच है, जैसे ब्रांड पुराना होता है तो उसके स्टैंडर्ड बढ़ने लगते हैं, तो उस हिसाब से उनके चैलेंजेस जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, इनके पास डिस्काउंट्स और प्रोमोज कम निकलते हैं। अगर आप बात करें नए प्रॉफर्म्स में तो वहां पर आपके सामने डिस्काउंट्स आते रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। हर महीने 30%, 40%, 50% तक का जो है डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं अगर आप पुराने प्रॉफर्म्स की बात करें, स्पेशली जो रियल फंडिंग पर आपको कैपिटल दे रहे हैं, तो वहां पर आपको डिस्काउंट या प्रोमोज जो हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज अगर आप पुराने प्रॉफर्म्स के साथ काम करते हैं। तो अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है, नए प्रॉफर्म में रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा है। ये वही बात होगी अगर आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, अगर आप नई कंपनीज पे पैसा लगाते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा है तो उसी के बदले आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप सेफ कंपनीज में, जो पुरानी कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, अगर आप उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिस्क कम है और साथ ही आपको जो है वहां पर रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन भी कम होगी। तो ये सिमिलर सा है, अगर आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए तो वहां पर रिस्क के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देखिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से नए प्रॉफर्म ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे लिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको चीपर प्लान मिलते हैं और साथ ही प्रॉफिट स्प्लिट भी ज्यादा मिलता है, और आपकी जो ट्रेडिंग कंडीशंस होती हैं वो भी काफी आसान होती है। तो क्या इसका आंसर ये है कि आपको ब्लाइंडली किसी भी नए प्रॉफर्म्स के साथ काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर उनके प्लान बाय करना स्टार्ट कर देने चाहिए? नहीं। देखिए, मैं रेकमेंड करूंगा आप जब भी किसी नए प्रॉफर्म के साथ अकाउंट परचेज करने की सोचते हैं तो एटलीस्ट उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, उनकी कस्टमर रेटिंग चेक कर लें, आप उनके सोशल हैंडल में जाके उनकी फॉलोइंग चेक करें, या फिर जैसे डिस्कॉर्ड ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुप में जाके वहाँ पर चेक करें रियल जो ट्रेडर्स हैं उनकी कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, क्या बोल रहे हैं वो प्रॉफर्म्स के बारे में, क्या वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में लोग उन्हें स्कैम बोल रहे हैं ऐसा कुछ है, या फिर कितने लंबे समय से वो इंडस्ट्री में है, क्या उनके पे आउट्स के कोई प्रूफ्स हैं। तो इस तरह की रिसर्च आपको करनी होगी सबसे पहले, या फिर यूट्यूब पर आप उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं
कि ट्रेडर क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। तो ये कुछ रिसर्च के टूल हो सकते हैं अगर आप नए प्रॉप फर्म्स के साथ काम करना चाह रहे हैं तो। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको रिस्क फैक्टर भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक वर्चुअल फंडिंग एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो माई फॉरेक्स फंड्स वाला इशू है उस तरह की सिचुएशन होने के चांसेस भी हैं। तो ये रहा एक कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो, न्यू प्रॉप फर्म्स वर्सेस ओल्ड प्रॉप फर्म्स। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time, brothers.